Hello everyone. Today's topic is preposition. Preposition play a crucial role in English grammar as they help us to communicate effectively. Since it is the first part of preposition series, देखते हैं कि preposition क्या होता है. Preposition जो है वो is a word placed before noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. Preposition क्या होता है? कर्ता और preposition के बाद use हुए words के बीच place, time, direction, reason का relation दिखाता है. ठीक है. टुडे विल डिस्कस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन एंड ऑन, और उसके बाद इन फर्दर वीडियोस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे करके हम पूरा प्रीपोजिशन सीरीज खत्म करेंगे. नंबर 1, एट. आई गेट अप एट 5:30 AM एंड गो फॉर अ वॉक. अब देखो एट कहाँ यूज होता है. एट इज यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ टाइम. ठीक है. 5:30 AM पार्ट ऑफ टाइम है. द ट्रेन अराइव्ड एट 10:20 AM. 10:20 AM भी पार्ट ऑफ टाइम है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी एट यूज हो जाएगा. Next, we also use at to indicate holidays like Christmas and with some specific phrases like at night, at weekend, meal time और breaks के साथ भी at dinner, at lunch, at break time. तो ये जो चीजें हैं यहाँ भी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट यूज करते हैं. एट द वीकेंड आई एम गोइंग फॉर अ मूवी. अब देखो एट द वीकेंड जो है वो क्या हो गया, फ्रेज हो गया. आई हैव आस्क्ड हिम टू कम एट लंच टाइम. लंच टाइम क्या हो गया, मील टाइम हो गया. तो यहाँ पे हम एट यूज करते हैं. दिस यू नीड टू लर्न. नेक्स्ट इज इन. इन कहाँ यूज होता है? देखो इन जो है वो लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स एंड विद पार्ट्स ऑफ द डे. नंबर 5 सेंटेंस, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. तो इन द मॉर्निंग जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ द डे है. शाम, सुबह, दोपहर, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ द डे है. तो जहां भी पार्ट ऑफ द डे की बात हो रही वहां प्रीपोजिशन इन आ गया. इन विंटर आई यूजुअली डोंट गो फॉर अ वॉक. विंटर क्या है, सीजन है. द स्कूल्स आर ऑफ इन जून. जून क्या है, मंथ है. जहां भी मंथ, सीजन, ईयर्स और पार्ट ऑफ द डे आएंगे वहां हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे. Also, in is used with years, centuries and decades. For instance, in 20th century, in 21st century. नेक्स्ट, टाइम फ्रेजेस के साथ भी इन यूज करते हैं, जैसे इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द कमिंग डेज. यहाँ भी हम इन यूज करेंगे. ठीक है, इसको लर्न कर लो. नेक्स्ट, ऑन. ऑन जो है वेरी सिंपल, डेज और डेट्स के साथ ऑन यूज करेंगे. वी प्लेड क्रिकेट ऑन संडे. संडे क्या है, डे है. इट्स माई बर्थडे ऑन 10th जुलाई. 10 जुलाई क्या है, डेट है. तो जहां भी डेज और डेट्स की बात हो रही है वहां ऑन आ जाएगा. ठीक है. इन एंड ऑन आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर और नेक्स्ट. इनके पहले हम इन एंड ऑन का यूज नहीं करते हैं. जैसे हम ये नहीं कहेंगे ही वॉज एब्सेंट इन यस्टरडे, ही वॉज एब्सेंट ऑन यस्टरडे. इनके पहले हम इन एंड ऑन का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मेक श्योर यू आर इन टाइम फॉर द असेंबली. अब हम लोग मीनिंग देख लेते हैं इन टाइम और ऑन टाइम कैसे और कहाँ यूज होता है. इन टाइम का मतलब होता है, इन टाइम मीन्स नॉट लेट, बिफोर द अपॉइंटेड टाइम. मतलब जो समय आपको दिया गया है, सपोज 7 AM, तो आप उससे पहले पहुंच जाएंगे बट उसके बाद नहीं. ठीक है. मेक श्योर यू आर इन टाइम फॉर द असेंबली, उसके बाद नहीं, 7 से पहले आ जाइए. नेक्स्ट, द असेंबली स्टार्टेड ऑन टाइम. अब ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली एट द टाइम, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर. ठीक है. मतलब इन टाइम मीन्स 7 बजे के पहले आ सकते हैं, बाद में नहीं. ऑन टाइम मीन्स नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर, एग्जैक्टली एट द टाइम. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इन टाइम और ऑन टाइम का यूज. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फिनिश. नेक्स्ट इन द वीडियो वील सी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. थैंक यू.